फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका भी कोई काम नहीं है, मैं सीधा नीचे पढ़ रहा हूँ। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है एन इंट्रीम डिविडेंड ऑफ 40,000 ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड। देखो 40,000 रुपये का डिविडेंड हमने किस पर पेड करा है? इक्विटी शेयर पर। 40,000 का डिविडेंड हमने किस पर पेड कर दिया है? इक्विटी शेयर पर। शो द नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। अभी भी हमें नेट प्रॉफिट निकालना है और वो भी बिफोर टैक्स निकालना है। यहाँ पर आता है सीरियल नंबर, यहाँ पर आता है पर्टिकुलर्स और इसमें रहता है अमाउंट। और सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है? नेट प्रॉफिट। इस साल का क्या लिखना होता है? नेट प्रॉफिट। तो नंबर 1 में लिखना नेट प्रॉफिट। हाँ, नेट प्रॉफिट निकालना आसान है। देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है। देखो फर्स्ट लाइन में तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसका कोई काम नहीं है, टेबल के अंदर देखो। सेकंड पॉइंट में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसका भी कोई काम नहीं है। सरप्लस दैट इज बैलेंस शीट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका काम है। देखो इस साल कितना था बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का? 7,20,000 और 4 लाख पहले का था। मुझे बताओ 7,20,000 इस साल था और 4 लाख पहले का चल रहा था, इसका मतलब नेट प्रॉफिट हुआ कितने का? सिर्फ 320 का ही तो हुआ। 720 का इस साल चल रहा था और 4 लाख का तो पहले साल का ही था। जब तुमने शुरुआत करी इस साल तो 4 लाख तो पिछले साल का ही था और ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 7,20,000 हो गया। तो कुल मिलाकर नेट प्रॉफिट हुआ कितना? 320 ही तो हुआ। तो देखो सिंपली करा क्या है हमने? 7,20,000 में से हमने क्या माइनस कर दिया है? 4 लाख। मतलब इस साल के प्रॉफिट में से पिछले साल का प्रॉफिट माइनस करके क्या निकल आएगा? नेट प्रॉफिट। और ये हमारा आ कितना रहा है? 3,20,000। अब देखते हैं डिविडेंड वगैरह। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कोई डिविडेंड नहीं होता। हाँ ध्यान रखना 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको भी देखते हैं, अभी बताऊंगा इसके बारे में। थर्ड पॉइंट पहले ही जा चुका है। चौथे पॉइंट में देखो प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, प्रोपोज्ड डिविडेंड। तो लिखो मैंने बताया था बिफोर कैलकुलेट करने के लिए प्रोपोज्ड डिविडेंड को क्या करेंगे? ऐड। तो प्रोपोज्ड डिविडेंड, और हमेशा वो ही लेते हैं जो करंट ईयर का होता है। तो ब्रैकेट में लिख भी देना इस बात को कि हम वही वाला डिविडेंड लेने वाले हैं जो करंट ईयर का है। और है कितना करंट ईयर का डिविडेंड? 1,60,000। कितना है? 1,60,000। देखो उसी के नीचे लिखा हुआ है अनपेड डिविडेंड। ये डिविडेंड वो है जो हमने पेड नहीं करा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में आया था डिविडेंड पेबल कि इतना डिविडेंड पे करना है, और नीचे वाले क्वेश्चन में आया अनपेड डिविडेंड कि इतना डिविडेंड अभी तक हमने पेड नहीं करा है। तो इन सब से कोई मतलब नहीं होता है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा डिविडेंड है कितना। इस साल का 1,60,000 था, वो मैंने लिख दिया है। अब ध्यान रखना जब प्रपोज्ड डिविडेंड लिखाया भी मैंने, देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड था, ठीक है। और नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है एन इंट्रीम डिविडेंड 40,000 इन इक्विटी शेयर वॉज पेड। इंट्रीम डिविडेंड का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिविडेंड, जो ऊपर डिविडेंड बताया गया उसके अलावा एक तरीके से एडिशनल डिविडेंड। कंपनी ने क्या करा? एडिशनल डिविडेंड भी पे करा लोगों को। तो बताओ एडिशनल भी तो जोड़ेंगे वापस लाकर, जो बेमतलब में लोगों को एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिया वो भी तो नेट प्रॉफिट का ही हिस्सा है, तो उसे भी जोड़ो लाके। तो ये लिख देना ऐड, उसी नाम से लिखना है ऐड इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल डिविडेंड। तो ये डिविडेंड कितना था? 40,000। तो इस वाले पार्ट को भी जोड़ेंगे। तो देखो प्रोपोज डिविडेंड आ गया, इंट्रीम डिविडेंड आ गया, अभी भी इसके अंदर एक डिविडेंड बाकी है। अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक डिविडेंड डालना है। ध्यान रखना जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर पर भी देंगे।
अगर क्वेश्चन हमें कहता है ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड दिया गया है, तुम देख सकते हो इस टेबल के अंदर जो प्रोपोज डिविडेंड लिखा हुआ था उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। टेबल में तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, जो प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ है उसके ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है ना इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब है कि ये डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल पर दिया गया है, ठीक है। तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल पर दिया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर भी दिया जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में बताया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बताया नहीं है तो देंगे नहीं, उसे भी हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं कितना और कहाँ से बनेगा। अब जरा सेकंड लाइन में देखो, इसी क्वेश्चन में टेबल में ये लिखा हुआ था ना 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर कितना डिविडेंड देने वाले थे हम, 10%। तो मुझे बताओ 6 लाख का 10%, 6 लाख है ना इस साल का, करंट ईयर का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी, 6 लाख है, और 6 लाख का 10% डिविडेंड कितना बनेगा, 60,000। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड। तो देखो कैसे लिखेंगे, तुम्हें लिखना है इसमें भी तुम्हें डिविडेंड ही लिखना है, लेकिन फर्क कितना है साइड में करके दिखा देना। 6% ऑफ 6 लाख, मतलब 6 लाख का हमने कितना निकाला है, 6%, सॉरी 10%। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना 10%, प्रेफरेंस शेयर के आगे जो रेट लगी हुई है वही है 10%। तो 6 लाख का 10% मतलब 60,000। हाँ, अब हमने सारे डिविडेंड ऐड कर दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया 3 जीरो तो ऐसे ही आ गई, 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 4 और 1 5, तो 5,80,000 आना चाहिए।